जेईई एडवांस रिवीजन सीरीज और इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है लेट ओमेगा इज इक्वल टू या डब्ल्यू इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। एक हमारे पास सेट गिवन है P, उस सेट में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आते हैं ओमेगा टू द पावर n करने पे, जहां पे n की वैल्यू जा रही है 1 2 3। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल जो सेट P होगा उसमें क्या क्या होगा, ओमेगा टू द पावर 1, ओमेगा टू द पावर 2। दिस इज नॉट ओमेगा वो क्यूब रूट वाला, यहां पे ओमेगा जो है ये √3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 2 है। ओके, ओमेगा टू द पावर 3, ओमेगा टू द पावर 4, इस तरीके से जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे सब उस सेट के अंदर होंगे जो P होगा। सिमिलरली एक और सेट डिफाइन किया गया है H1। उस H1 में क्या है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल ऑफ Z इज ग्रेटर देन 1/2, जिनका भी रियल पार्ट ऑफ दैट इमेजिनरी नंबर 1/2 से बड़ा है, वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, H1 में। सिमिलरली एक और सेट डिफाइन किया गया है H2, जिसमें वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनका रियल ऑफ Z लेस देन -½ होगा, वेयर C इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्होंने पहले ही बता दिया। अब इन्होंने बोला मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1 जो कि किस में है, P इंटरसेक्शन H1 में, मतलब P और H1 का जो इंटरसेक्शन लूंगा उसमें से वो Z1 आएगा, और P और H2 का जो इंटरसेक्शन लूंगा उसमें वो Z2 आएगा। O ओरिजिन है, पूछा गया एंगल Z1 O Z2 कितना होगा। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2013 में आया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स नंबर देख के डर जाते हैं कि अचानक से पता नहीं क्या पूछ दिया है, क्या नहीं पूछा है, इस तरीके से। तो सिंपल सी बात देखो, कुछ समझ में आए ना आए, तुम्हें H1 और H2 तो समझ में आना चाहिए। H1 क्या है तुम्हें पता होना चाहिए, रियल ऑफ Z ग्रेटर देन 1/2 क्या होता है वो पता होना चाहिए, अर्गेंट प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से H2 क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। अभी मेन प्रॉब्लम किसका है, P का। P में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि आने वाले हैं W टू दी पावर समथिंग करके। अभी एक बात याद रखना, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे बहुत ज्यादा पावर बढ़ना स्टार्ट हो, W टू दी पावर 5, W टू दी पावर 7, W टू दी पावर 8, W टू दी पावर 10, इस तरीके से जब आता है तो हम लोग मोस्टली ट्राई करते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो यूलर्स फॉर्म में लिखा हो, डेट इज e टू दी पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में लिखा हो R/2। ओके, तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं ध्यान से। हमारे पास जो W कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो देखो W क्या लिखा हुआ है, √3/2 जो कि स्टैंडर्ड होता है, प्लस आयोटा टाइम्स 1/2। ओके, अगर √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखूं तो ये कितना लिखा हुआ है, cos थीटा। ऐसा कौन सा थीटा है जिसपे cos की वैल्यू √3/2 आती है, तो मैं बोलूंगा π/6। और ये लिखा हुआ आयोटा साइन π/6। अच्छा, तो ये तो सिस थीटा के फॉर्म में आ गया, इसको R/e टू द पावर आयोटा थीटा लिखना बहुत ही इजी है। बोलेंगे हाँ, बताओ इसमें R कितना है, मैं बोलूंगा R तो 1 है बेसिकली, क्योंकि 1 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ है। ओके, तो हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पता होता है कि e टू द पावर आयोटा थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कब यूज करते हैं, जब पावर बढ़ना स्टार्ट हो, मतलब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पावर 5 निकालना है तो x प्लस आयोटा y पे पावर 5 निकालना डिफिकल्ट होगा, ये हमें पता है। तो हम लोग मोस्टली क्या यूज करने लगते हैं, यूलर्स फॉर्म, क्योंकि उस पे पावर निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। तो हम लोग इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे। सो W इज इक्वल टू आया हुआ है e टू दी पावर आयोटा π/6। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया ये तो। अब W टू दी पावर 1 निकालना है, W टू दी पावर 2 निकालना है, W टू दी पावर 3 निकालना है, कुछ भी निकालना है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली देखो W टू दी पावर कितना निकालना है मुझे, 1 2 3 इस तरीके से बढ़ते जाने हैं। तो जब W टू दी पावर 1 निकालोगे तो वो तो पूरा यही आ जाएगा, e टू दी पावर आयोटा π/6, जो कि हमें पता है √3/2 प्लस आयोटा हाफ, इसको हम लोग प्लॉट करने जानते हैं। W टू दी पावर 2 निकालोगे तो आएगा e टू दी पावर आयोटा π/3, e टू दी पावर आयोटा π/6 का होल स्क्वायर इज e टू दी पावर आयोटा π/3। तो ये कितना आ गया, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। इसको जब लिखोगे तो ये कितना आएगा, तो मैं बोलूंगा दिस इज
1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। ओके, इसी तरीके से w टू दी पावर 3 निकाल सकते हैं, e टू दी पावर आयोटा π/2 आ जाएगा, जो कि cos ऑफ π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/2 आएगा, दैट इज cos π/2 0 प्लस आयोटा। इसी तरीके से यह आता जाएगा। अभी देखते हैं। तो हमें यह पता चल गया बेसिकली कि p में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाला है वो किस फॉर्म का होने वाला है, e टू दी पावर आयोटा n थीटा के फॉर्म में होने वाला है। ओके, अब ये तीनों रीजन को हम लोग प्लॉट करेंगे। तो हम लोग जब प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये अर्गेंट प्लेन है, सपोज ये रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अभी बताओ 1/2 सपोज इधर कहीं है, -½ इधर है। रियल ऑफ इमेजिनरी नंबर ग्रेटर देन 1/2 का मतलब क्या? तो मैं बोलूंगा 1/2 के इधर वाले रीजन, सब कुछ इधर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं लेस देन 1/2 का बात करूं तो क्या आएगा, -½ का इधर वाला रीजन। ओके, तो ये वाला रीजन H1 को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रीजन H2 को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात। अब देखते हैं H1 और H2 तो हमारा बहुत ही सिंपल था, वो तो निकाल लिया। अब मेन प्रॉब्लम है P का। P को हम लोग देखते हैं। जब ओमेगा टू दी पावर 1 निकालोगे तो कितना आएगा, e टू दी पावर आयोटा π/6। इसको कैसे प्लॉट करते हैं, ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे प्लॉट करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली रूट 3/2 और 1/2। बताओ भाई, रूट 3/2 1/2 से बड़ा होगा या छोटा? बोलेंगे बड़ा। 1/2 कहीं इधर, मतलब यहां एक कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है जिसका एंगल कितना होगा, मैं बोलूंगा π/6। ओके, सो दिस इज सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। सिमिलरली दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है ओमेगा स्क्वायर, वो कितना आने वाला है, 1/2 रूट 3/2। मतलब x कोऑर्डिनेट 1/2 ही होगा, y कोऑर्डिनेट समथिंग रूट 3/2 यहां आने वाला है। तो तुम्हें बेसिकली आइडिया होना चाहिए e टू दी पावर आयोटा थीटा कहां आता है। तो बेसिकली एक यूनिट रेडियस का सर्कल हम लोग बना देंगे और सब कुछ उसी पे आने वाला है, जितने भी w पे पावर होंगे। ओके, तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी इस सर्कल पे देखो, सबसे पहला हमारा कहां आया, π/6। अगला आएगा π/6 फिर से दूसरा जो इसी लाइन पे होगा। तीसरा कहां आएगा, सबको पता होना चाहिए π/2, क्योंकि 30 फिर से ये भी π/6 होगा, ये भी π/6 होगा। इसी तरीके से π/6 इंटरवल पे चलते जाएंगे। चौथा यहां आएगा, पांचवा कहीं यहां आएगा, छठा यहां आएगा, सातवां कहीं इधर, आठवां फिर से यहां, नौवां इधर, 10 इधर, 11 इधर, 12 इधर। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो इस तरीके से सोचो, ओमेगा टू दी पावर 1 यहां पे आया, w टू दी पावर 2 यहां पे आया, w टू दी पावर 3 अभी तुरंत हमने कैलकुलेट किया था, 0 प्लस आयोटा वो यहीं आएगा। तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, एक क्वाड्रेंट में 3 आएंगे। w टू दी पावर 4 निकालोगे तो यहां आएगा w टू दी पावर 4, w टू दी पावर 5 यहां आएगा, w टू दी पावर 6 यहां आएगा, w टू दी पावर 6 निकालोगे तो खुद समझ जाओ क्या आ जाएगा, e टू दी पावर आयोटा पाई। तो cos पाई कितना होता है, -1, sin पाई 0, तो -1 बेसिकली यहां पे आने वाला है। ओके, तो इसी तरीके से ये w टू दी पावर 7, w टू दी पावर 8, w टू दी पावर 9, w टू दी पावर 10, w टू दी पावर 11, w टू दी पावर 12 और फिर से ये खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो हमें Z1 चाहिए। Z1 क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ P एंड H1, P और H1 का इंटरसेक्शन। H1 कौन सा रीजन है, 1/2 के इधर वाला सब कुछ। मतलब हमारा जो Z1 हो सकता है वो क्या हो सकता है, क्या w स्क्वायर होगा? बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1/2 पे है, जो कि हमारे H1 में है ही नहीं। तो Z1 या तो ये वाला हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक Z1 हो सकता है। ओके, Z2 क्या होगा, तो मैं बोलूंगा Z2 या तो ये वाला हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि Z2 जो है H2 एंड W का P का इंटरसेक्शन है। ओके, तो अगर मैं Z1 कुछ देर के लिए इसको एज्यूम करके चलूं, Z1 कुछ देर के लिए इसको एज्यूम करके चलूं, Z2 इसको ले लूं, तो बताओ ये O है, तो Z1 O Z2 ये एंगल कितना होगा, सोच समझ के बताओ। तो मैं बोलूंगा इधर भी 30 डिग्री हटा दो, इधर भी 30 डिग्री हटा दो, टोटल 180 में से कितना डिग्री हटा दो,
180 में से 60 डिग्री हटा दो, डेट इज 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना होता है 2π/3। तो एक आंसर हमारा आना चाहिए 2π/3। अगर मैं इसको Z1 लू कुछ देर के लिए, इसको Z2 पकड़ू, सोचो ये एंगल, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा 180 में से कितना माइनस कर दो π/6, डेट इज 5π/6 हो जाएगा। ओके, तो 5π/6 भी एक एंगल होगा। उसी तरीके से 180 भी हो सकता है, अगर Z1 इसको मानू Z2 इसको मानू तो दोनों के बीच का एंगल इज 180। तो इसी तरीके से एंगल बनना स्टार्ट होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो तो लिमिटेड है। ऑप्शन में π/2, क्या π/2 का भी हो सकता है Z1 Z2 का बीच का एंगल, बोलेंगे नहीं, मिनिमम तो 180 120 होगा ही। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाता है, ये वाला भी कैंसिल, 2π/3 आएगा, 5π/6 आएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने देखा क्वेश्चन देखने में तो डरावना था, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस वगैरह बनाने आता है, ज्योमेट्री आता है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, p को अच्छे से प्लॉट कर दिया e⁻i θ के फॉर्म में, इसलिए लिखा क्योंकि w⁻ पावर में जा रहा था। अब ये वाला, ये तो बहुत ही आसान पूछ दिया था, ये वाला बहुत ही आसान था। तो बेसिकली हमने रीजन को आइडेंटिफाई किया, उसमें इंटरसेक्शन निकाला, जितने सारी पॉसिबिलिटी थी सबको दिखा लिया। तो हमारा फाइनली आंसर C एंड D आ गया। ये JEE एडवांस 2013 में मल्टी करेक्ट में आया हुआ था।